नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के एक और शानदार वीडियो में। एंड दोस्तों, आप शेयर मार्केट में निवेश करते हो और जिस ऐप को आप सालों से इस्तेमाल करते आ रहे हो, होता क्या है कि आप उसमें कंफर्टेबल हो जाते हो और थोड़े टाइम के बाद आपको ये लगने लगता है कि यही सबसे अच्छा ऐप है। लेकिन जो नए निवेशक हैं, जो इतना ज़्यादा निवेश नहीं करते हैं शेयर मार्केट के अंदर, उनका ये सवाल होता है कि हम कौन सा ऐप सेलेक्ट करें, क्योंकि उनके पास भी कोई अच्छा ऐप होना चाहिए जिससे वो आसानी से स्टॉक मार्केट में निवेश कर पाएँ, जिसका इंटरफेस आसान हो, चार्जेस ज़्यादा ना हो और स्टॉक्स के अलावा और भी कई ऑप्शंस हो, जैसे कि यूएस स्टॉक्स में निवेश करना या फिर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में निवेश करना एंड मैनी मोर। पर दिक्कत यह है कि इतने सारे कंपैरिजन करके अच्छे ऐप्स बताएगा कौन। तो दोस्तों टेंशन मत लीजिए, ये सारी मेहनत मैंने आप लोग के लिए करके यहाँ पे बता दिया है। आपको वीडियो बस आखिर तक देखना है और अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर भी ज़रूर से कर देना। एंड दोस्तों, वीडियो के शुरुआत में ही आपसे ये बात मैं कहना चाहूँगा कि ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। मैंने सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से बनाया है ताकि आपको जानकारी हो सके इन सभी ऐप्स के बारे में एंड उसी अकॉर्डिंग आप डिसीजन ले पाओ। ठीक है। सो इस वीडियो में मैंने टॉप 10 ऐप्स की तुलना की है अलग अलग पैरामीटर्स के ऊपर। ठीक है। सबसे पहले देखेंगे इन सभी के चार्जेस, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कुछ ऐप्स दिख रहे हैं जैसे कि HDFC सिक्योरिटीज़, ICC डायरेक्ट, शेयर खान, जिनके काफ़ी प्लान्स हैं और उन प्लान्स की जो कॉस्टिंग है वो अलग अलग है। लेकिन इस वीडियो के लिए हमने सिर्फ वही प्लान कंसिडर किया है जो कि बाकी ऐप्स की तुलना में रेलेवेंट हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पे कुछ कंपनियाँ हैं जैसे कि एंजल ब्रोकिंग, ग्रो, मोतीलाल ओसवाल एंड 5 पैसा, जो अकाउंट ओपनिंग का कोई चार्ज नहीं कर रही है। और देखा जाए तो पेटीएम मनी के भी चार्जेस कम हैं, और अगर देखा जाए तो पेटीएम मनी और ग्रो में AMC यानी कि एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस भी इनके ज़ीरो हैं। और जैसा कि आप देख सकते हो, HDFC सिक्योरिटीज़ की जो अकाउंट ओपनिंग और AMC चार्जेस हैं वो सबसे ज़्यादा हैं, और बाकी चार्जेस जैसे कि डिलीवरी और इंट्राडे एंड फ्यूचर ऑप्शन के भी चार्जेस यहाँ पे ज़्यादा हैं। इसलिए हम लोग HDFC सिक्योरिटीज़ को यहाँ से हटा रहे हैं। बट मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगा, डिलीवरी का मतलब होता है दोस्तों, जब भी आप कोई स्टॉक खरीदते हो तो वो आपके डीमैट अकाउंट में डिलीवर हो जाता है और वो तब तक रहेगा जब तक आप उसे बेचोगे नहीं। एंड जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो जो स्टॉक्स होते हैं वो आपके अकाउंट में डिलीवर नहीं होता है। इसके लिए आपको इंट्राडे में डिलीवरी चार्जेस भी नहीं लगते हैं, लेकिन इंट्राडे के वक्त आपको अलग अलग चार्जेस लगते हैं, जो कि हमने आखिरी वाले कॉलम में बताया है। तो दोस्तों, वैसे तो क्लियर हो चुका है कि सबसे कम चार्जेस ग्रो और पेटीएम के हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है एंजल ब्रोकिंग, जीरोधा, 5 पैसा और मोतीलाल ओसवाल, और शेयर खान एंड ICC डायरेक्ट थोड़े से महंगे यहाँ पे दिख रहे हैं। अब दोस्तों, ये तो पता लग गया कि कौन कौन से सस्ते प्लेटफॉर्म्स हैं। अब इन प्लेटफॉर्म के फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। फीचर्स मतलब ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये आपको स्टॉक्स में निवेश करने के लिए और कौन कौन से सुविधाएँ देते हैं। एक बार मैं आपको फिर से बता दूं दोस्तों कि हमारी जो एनालिसिस चल रही है इसके अंदर हमने HDFC सिक्योरिटीज़ को हटा दिया है हाई चार्जेस के कारण। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो, हमने स्टॉक्स के अलावा इस टेबल के अंदर हमने अदर सर्विसेज जैसे कि कम्युनिटी, करेंसी ट्रेडिंग, सिक्योर, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, डिजिटल कोड्स, इन सब को हमने कंसिडर किया है। इसी के साथ साथ हमने ये भी देखा है कि आप भारत में बैठे बैठे किस ऐप से US स्टॉक्स में भी निवेश कर सकते हो। बट मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि जितना ज़्यादा पोटेंशियल हमारे देश की कंपनीज़ में है उतना उनके में नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो कंपनियाँ ग्रो कर चुकी हैं उनके। इसके पीछे की रीज़न भी बताऊँ दोस्तों, तो कोई भी बिज़नेस को बढ़ने के लिए उसके कस्टमर्स होने चाहिए। जितने ज़्यादा कस्टमर्स होंगे उतना ज़्यादा उनकी रेवेन्यू बढ़ेंगे, सेल्स बढ़ेंगे और उतना ही प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, है ना। और पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में चाइना के बाद दूसरे नंबर पर हमारा भारत देश आता है, तो उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हो। इसीलिए तो टेस्ला जैसी कंपनी भारत में आने के लिए जद्दोजहद कर रही हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि भारत के मार्केट में अभी और ज़्यादा EV की डिमांड आने वाली है, और अगर सस्ते में भी बेचना पड़े तो हम बेचेंगे। इससे नंबर ऑफ़ सेल्स तो बढ़ेंगे, बट ज़्यादातर हमें मार्केट शेयर में कब्जा करना है, और उसी के साथ साथ हर जगह टेस्ला के कार्स दिखाई देंगे तो सेल्स ऑटोमेटिक बढ़ेंगे। तो ये बात आप सभी को समझ में आनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर मैं आपको सरल भाषा में समझाऊं तो जो करेंसी और कमोडिटीज़ हैं
इनमें निवेश करना बहुत ही ज़्यादा जोखिम भरा होता है, रिस्की होता है और ज़्यादातर लोग वही लोग इसमें ट्रेड करते हैं जिनको बहुत सालों का अनुभव होता है। और सच बताऊं तो मैंने इस सेगमेंट को कभी भी एक्टिवेट करा ही नहीं है ना। इनके लिए कौन सी ऑप्शन सही रहेगी, इससे अच्छा ये है कि एक ऐप के अंदर क्या क्या चाहिए ये पहले डिसाइड कर लो आप लोग, है ना। जैसा कि मुझे पहले से पता है कि मैं करेंसी और कमोडिटी में नहीं जाने वाला हूँ। और बात रही डिजिटल गोल्ड और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की, तो मुझे पता है कि मैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को चुनूंगा। तो मेरे लिए 6 में से 3 ऑप्शन पहले ही खत्म हो गए हैं, तो सिर्फ बचे 3, जैसे कि स्टॉक्स, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स और यूएस स्टॉक्स। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो, ये तीनों ही मुझे किसी ऐप पर नहीं मिल रहा है। ग्रो की बात करें, 5 पैसा और मोतीलाल ओसवाल, इनमें मुझे यूएस स्टॉक्स में निवेश करने का ऑप्शन मिल रहा है, लेकिन काश इसमें सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में भी निवेश करने का मौका मिलता। पर वर्स्ट के सिनेरियो में मैं ऐसा पकड़ कर चलता हूँ कि अगर मुझे वो नहीं मिलता है तो मैं अपने बैंक की जो ऐप है उससे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश कर लूँगा, क्योंकि सारे बैंकों में आपको ये ऑप्शन मिल जाता है। ऐसे में मैं ज़्यादातर ग्रो, 5 पैसा और मोतीलाल ओसवाल में से कोई ऐप चुनता हूँ, है ना। लेकिन आप ऐसा मत करना, आप अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लेना और देखना कि आपको एक ऐप के अंदर क्या क्या चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, तो टेबल के अंदर आपको जो दिख रहा है आफ्टर मार्केट ऑर्डर, उसका मतलब होता है कि मार्केट बंद होने के बाद आप ऑर्डर लगा सकते हो और कल जब मार्केट खुलेगा उसके बाद वो ऑर्डर प्लेस हो जाएगी। उसके बाद है गुड टिल कैंसिल, यानी कि जब भी आप कोई ऑर्डर लगाते हो बाय या सेल का, तो वो तब तक रहेगा जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता या फिर आप खुद से कैंसिल नहीं कर देते। इन दोनों में से मुझे लगता है कि जो आफ्टर मार्केट का फ्यूचर है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्या होता है कि कहीं ना कहीं हम किसी काम में फंस जाते हैं और फिर ऑर्डर प्लेस करना भूल जाते हैं, तो ऐसे में मार्केट बंद होने के बाद भी इस फीचर से आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। और ये जिस फीचर की बात कर रहा हूँ मैं, आफ्टर मार्केट ऑर्डर, ये आपको सिर्फ 5 ऐप्स के अंदर देखने को मिलती है। अपस्टॉक्स, जीरोधा, पेटीएम मनी, 5 पैसा और शेयर खान, है ना। अब बात करें दोस्तों मार्केट रिपोर्ट्स की और टिप्स, आपको आमतौर पर जो फुल सर्विस ब्रोकर्स होते हैं वही देते हैं, जैसे कि एंजल ब्रोकिंग, शेयर खान या फिर मोतीलाल ओसवाल। और आखिर में दोस्तों हम देखेंगे यूज़र एक्सपीरियंसेस, और उसको देखने के लिए हम ऐप के नंबर ऑफ़ डाउनलोड्स देखेंगे और ऐप स्टोर पर रेटिंग भी देखेंगे। ऐसे चीज़ें आपके लिए काफ़ी क्लियर हो जाती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप सारे ऐप्स के डाउनलोड और रेटिंग देख सकते हो। तो वैसे तो बेस्ट ऐप्स सबके लिए अलग अलग होगा, क्योंकि सबका अलग अलग यूज़ होता है, लेकिन आप अपने हिसाब से देखिए कि आपको कौन से फीचर चाहिए और उस हिसाब से अपना अकाउंट खुलवाइए। बाकी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप कौन से ऐप में अकाउंट खुलवाना चाहते हो, और अगर आप चाहो तो मुझे सपोर्ट करने के लिए नीचे पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से अकाउंट ओपन करके अपना सपोर्ट दिखा सकते हो। एंड ये मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ताकि मैं अपने साइड से 20 वीडियोस की फ्री लिस्ट दे पाऊँ, जिसको देखकर आप मार्केट को अच्छे तरीके से सीख पाओ, जान पाओ, ठीक है। सो आई होप दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दे सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।